हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर सिविल काम सीखने के लिए कौन कौन सी बुक्स का अध्ययन करें उसके बारे में चर्चा की थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सिविल काम को जल्दी और सीखने की क्या ट्रिक्स हैं। तो आज हम इस वीडियो कर लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कोड का काम सीखने के लिए धैर्य और पेशेंस, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये शब्द दूर दूर तक हमारे टच में नहीं आते, हम इनको समझ नहीं पाते, उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम हमारे को टाइम लाइन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको दिनों में अपने आप को डिवाइड करना है इन 2 पार्ट्स में। कैसे? फर्स्ट काम करना है आपको 180 दिन तक अपने आप को काम देना है। क्या काम देना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या काम देना, सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको एक अच्छे सिविल सीनियर अधिवक्ता को ज्वाइन करना है जिनको कम से कम एक्सपीरियंस, उनको कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सिविल काम का। ठीक है दोस्तों, जिस अधिवक्ता को 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है सिविल काम करने का, तो आप बेझिझक उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात हो गई अपनी। फिर सेकंड बात, आपको उन अधिवक्ताओं को केवल 180 दिनों के लिए ही ज्वाइन करना है, ज़्यादा नहीं, ना तो कम ना ज़्यादा। बस आपने फिक्स कर लिया कि मेरा टारगेट है ओनली 180 दिन इनके पास काम सीखने का। ठीक है, 180 दिन तक जाना है आपको उनके पास बस। ठीक है, न तो मैं साल बता रहा हूँ, न आपको महीने बता रहा हूँ, आपके डे फिक्स कर रहा हूँ। बस आपको बस इन दिनों को फॉलो करना है। आज ये कैलेंडर उठाइएगा और कैलेंडर में 180 दिन तक टिक मार्क कर लीजिएगा। और जैसे कि आज आप जाने लगे हैं तो आपको 180 दिन तक कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट में जाना है अधिवक्ता के पास में। और जिस दिन जाओ उस दिन आपको कैलेंडर में क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि भाई मेरे पास इतने दिन शेष हैं। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा काम, तीसरी बात क्या है, सुबह और शाम को आपको 2-2 घंटे, क्या गाइज, 2-2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है? जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं उन सब्जेक्ट की 2-2 घंटे पढ़ाई करनी है, सुबह और शाम को। शाम को कब? रात को सोने से 2 घंटे पहले। और सुबह कब? उठने के, चाय नाश्ता करने के बाद 2 घंटे तक। ठीक है, आप मान लीजिए 6 बजे उठते हैं तो आपको 7 से 9 बजे तक पढ़ाई करनी है। और रात को मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं तो आपको 9 से 10 बजे तक या फिर 8 से 10 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कब तक करनी है? केवल 180 दिन तक। ठीक है, 180 दिन में देखिए आपका सीनियर अधिवक्ता के पास आपको नॉलेज भी मिल रहा है, 180 दिनों तक आप बुक्स भी रीडिंग कर रहे हैं, और आपके माइंड को भी पता है कि बस ज़्यादा नहीं, मेरे को 180 दिन तक ही जाना है यार, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ काम। तो जब अपन दिमाग को ऐसे टाइम ना लेते हैं, टाइम बाउंड कर देते हैं दिमाग को, तो फिर वो काम को ईजिली कर लेता है, वो परेशान नहीं करता फिर हमारे को। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक की बात दोस्तों, कि भाई टिप्स एंड ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों देखिए, देखिए सबसे पहले देखिए, जो सबसे कॉमन बात होती है कोर्ट की, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो कोर्ट में जो भी काम होता है ना, वो 90% काम सभी का समान होता है। ठीक है, सबका समान, जितने भी सिविल अधिवक्ता हैं सबके पास सेम काम आता है। जैसे कोई डीड को कैंसिल करने का काम आता है, तो आज वो आपके पास आया, कल वो किसी और के पास आया था, परसों किसी और के पास आया होगा। जैसे किसी का ज़मीन का विवाद आ गया, किसी के रास्ते का विवाद आ गया, तो जिस अधिवक्ता के पास ज़मीन का विवाद आ गया, हो सकता है कल आपको भी किसी ज़मीन का विवाद आ जाए, किसी कुएं का विवाद आ जाए। ठीक है, कोई एग्रीमेंट कराने का विवाद आ जाए। ठीक है, कोई ज़मीन का मैटर आ जाए, कोई खसरा नंबर का काम आ जाए। ठीक है,
तो आपको ये मान के चलना है कि जो कोर्ट में 90% जो काम होता है वो सबका समान आता है। जैसे जैसे कौन कौन सा काम आता है, देखिए दोस्तों, इसमें काम आएगा अपना, देखो, सिविल दावे का। सबसे पहला तो सिविल दावा आएगा। अब सिविल दावे के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैंने कल आपको बताया था सीपीसी का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अब एक प्रक्रिया क्या है दावे का लगाने की, ठीक है। फिर बाद में आ गया जवाब दावा। भाई आप दावा करेंगे किसी पे तो फिर वो आपको जवाब भी देगा। जैसे पक्ष और विपक्ष होता है तो पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है तो विपक्ष फिर उस दावे का फिर जवाब देता है, उसको बोलते हैं जवाब दावा। फिर आती है तनकी। ये क्या है कि ये आपको मैं बता रहा हूँ फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी लिस्ट है ये, ठीक है। फिर आती है तनकी। फिर प्रार्थना पत्र आ गए। प्रार्थना पत्र में क्या, जो समन्स वगैरह आ गए, ठीक, वारंट वगैरह आ गए, ठीक है। फिर लास्ट में आती है ऑर्डर नंबर 7 और रूल 11 और ऑर्डर नंबर 10 और 11 पर बहस, ठीक है। ये बहस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखनी है, इसको बहुत गौर से समझना है, सुनना है, देखना है, ठीक है। फिर आती है विपक्ष की रूलिंग, ठीक है। भाई आपने विपक्ष के आरोप लगाया तो विपक्ष भी तो अपने आप को वो करेगा ना, अपने आप को प्रतिवाद करेगा कि भाई मेरे पास ये ठोस सबूत हैं श्रीमान जी, ये है। तो फिर आपको उस रूलिंग का भी पता होना चाहिए कि विपक्ष क्या सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, टिप्स ये है कि आपको इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको सभी डॉक्यूमेंट की, जैसे आप सीनियर अधिवक्ता जी के पास जाएंगे, अपने सीनियर के बॉस के पास जाएंगे तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारी फाइलें होती है सिविल की। तो आपको डेली एक फ़ाइल को उठाना है, उसकी स्टेज देखनी है, वो किस स्टेज में चल रही है, ठीक है। उसमें कौन से दावा लग रहा है, उसमें कौन कौन सी धाराएँ हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्डर लग रहे हैं। तो आपको उन ऑर्डर की या तो आप फोटोकॉपी करा लीजिए, नहीं अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा और फिर बाहर उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास एक फ़ाइल तैयार कर लीजिएगा। यहीं से ही आपका 90% काम तो यहीं से ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके पास फैसला आएगा, कोई भी आपके पास विवाद आएगा, तो आपको किसी सीनियर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको तुरंत अपनी फोटोकॉपी निकालनी है, अपनी फाइल निकाल ली, उसमें देखना है इसमें कैसे इसमें जवाब दावा लगाया गया है, कैसे इसमें प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं, ऑर्डर 7 पर और 11 पर कैसे बहस करी गई है। तो आप वहाँ से अध्ययन करके फिर आप अपने काम को कर सकते हैं। फिर दोस्तों, जो भी दावे वगैरह की आपने फोटोकॉपी करा ली, मोबाइल में फ़ोटो खींच ली, फिर आपको सुबह और शाम इनको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है दोस्तों। रिवाइज बहुत कंपलसरी है, रिवाइज तो करना ही करना है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। अब दोस्तों, आप 180 दिन तक कोर्ट में जाएंगे, घर वाले कहेंगे भैया पैसे लेके आ, कुछ कमा के लेके आओ। तो दोस्तों 180 दिन तक है ना, आपको पैसे के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। पैसे के बारे में सोचना ही है, बस आपको किसके पीछे भगना है, ज्ञान के पास, नॉलेज के पीछे भगना है, ठीक है। नॉलेज लेना, पैसे के कोई मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैसे की तो बिल्कुल बात ही नहीं आनी चाहिए। 180 दिन तक आपके सीनियर को लगना चाहिए कि बंदा काम के प्रति डेडिकेटेड है, इसको तो काम सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घर वालों को साफ बोल दीजिएगा कि मेरी कोर्ट प्रैक्टिस चल रही है, पैसे वैसे अभी नहीं है, 180 दिन के बाद मांगना आप मेरे पास पैसे, ठीक है। क्योंकि 180 दिन बाद में आप एक एलिजिबल हो जाओगे, एक कैपेबल हो जाओगे, पैसे कमाने के लायक बन जाओगे आप आदमी, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। फिर देखो, तीसरी बात ही आती है कि भाई 90% काम तो सेम आता है, लेकिन जो 10% काम उसका क्या करें। तो दोस्तों 10% काम यूनिक आता है। यूनिक मतलब वो किसी चुनिंदा वकील के पास ही आएगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, जो एक्सपर्ट होगा, जिसको 20 से 25 साल का अनुभव होगा, वो काम सिर्फ उसी के पास ही आएगा। जब आपके पास ये 10% काम भी आए ना, तो आपको पीछे नहीं हटना है, काम को आपको एक्सेप्ट करना है और फिर काम लेने के बाद में अपने सीनियर अधिवक्ता के पास जाना है और वो प्रॉब्लम बतानी है और उनसे पूछना है, ठीक है। और पूछ कर जो भी वो समाधान बताएंगे ना आपको, उस चीज़ को आपको अपनी डायरी में नोट करना है। दोस्तों देखिए, कंपलसरी है, डायरी में नोट करना ही करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ को नोट करना है, जिससे फ्यूचर में आपको कभी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना ये आता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी रूलिंग्स आती है, जो प्रतिवादी अपने बचाव में कोर्ट में पेश करता है, उन सभी की फोटोकॉपीज़ या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स है, उन सभी को अपनी डायरी में आपको क्या करना है, नोट करना है,
ठीक है दोस्तों, डायरी में नोट करना है और सुबह शाम उनको रिवाइज भी करना है दोस्तों। ठीक है, रिवाइज भी करना है दोस्तों। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में यहाँ तक बने रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से छोटे से टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।